हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड इवनिंग। अभी के इस क्लास में मैं आपको पेपर 1 से रिलेटेड जो आपका यूनिट नंबर 1 है, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक नया टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि है बेसिकली 3P के बारे में। 3P, ठीक है। 3P, ये 3P क्या क्या है? दैट इज प्रीसेज, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। 3P मॉडल है टीचिंग का। 3P क्या है? ये मॉडल है टीचिंग का, जो कि बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करता है? इंटरैक्शन बिटवीन 3 की एलिमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पर फोकस करता है। ये टीचिंग और लर्निंग पर फोकस करके 3P को बनाया गया है, दैट इज प्रीसेज, वन इज प्रोसेस एंड वन इज प्रोडक्ट। प्रीसेज, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे देख सकते हो। टीचिंग और लर्निंग पर फोकस करते हुए प्रीसेज, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को दिया गया है। ये जो मॉडल है ये जॉन बिग्स ने दिया था। किसने दिया था? जॉन बिग्स ने। ये 3P का मॉडल दिया गया है जॉन बिग्स के द्वारा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे बताते हैं कि कैसे हम टीचिंग अप्रोचेस से हमारा जो टीचिंग करने का, हमारा जो पढ़ाने का अप्रोच होता है, ये कैसे लर्निंग के आउटकम पर इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि हम प्रीसेज की बात करें तो प्रीसेज का मतलब होता है वो सारा फैक्टर जो टीचिंग लर्निंग से पहले होता है, दैट एग्जिस्ट बिफोर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मेरा टीचिंग करने का स्टाइल क्या है, मेरा नॉलेज क्या है, टीचर का नॉलेज क्या है, टीचर का एक्सपीरियंस क्या है। तो ये आपका, ये सब तो आपका टीचिंग करने से पहले होगा। सही है, टीचिंग करने से पहले होगा। जैसे कि आप किसी बच्चे को पढ़ाने वाले हो, तो स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले आपका कुछ, आपका टीचिंग का स्टाइल देखा जाएगा, आपका नॉलेज देखा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, जो कि अल्टीमेटली आपका टीचिंग का और लर्निंग का फर्स्ट, मतलब पहला फेज होता है। पहला आपका ये सबसे पहले होता है, राइट? ये तो हमें पता है। अब जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, बिलीफ अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, इन सबको देखते हुए हमें लग पाता है कि हाँ, ये टीचर जो है ये हमारा टीचिंग और लर्निंग में हमें हेल्प कर सकता है। यानी अब देखो, स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर की बात करें तो स्टूडेंट का प्रायर नॉलेज, जैसे कि ये वाले टॉपिक को समझने से पहले आपको थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, तब जाके आपको थोड़ा ये टॉपिक समझ में आएगा। मोटिवेशन, आपका खुद का भी सीखने का मन होना चाहिए। लर्निंग स्टाइल एंड रेडीनेस, आप खुद भी सीखने को और समझने को तैयार होना चाहिए कि हाँ, 3P हमें सीखना है, समझना है, ये क्या है, हमें जानना है। तो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस का पहले हम रिसोर्सेज को देखते हैं, करिकुलम डिजाइन को देखते हैं, पॉलिसीज को देखते हैं। तो ये सारा वो पॉइंट्स होता है जो टीचिंग और लर्निंग से पहले होता है। अगर फर्स्ट फाउंडेशन, ये बेसिकली फाउंडेशन मतलब एक बेस होता है टीचिंग और लर्निंग का, जिसको हम प्रीसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीसेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस स्टेप आता है। प्रोसेस बेसिकली आपका एक्चुअल टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज से कनेक्टेड है। एक्चुअल टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज से कनेक्टेड है, जो क्लासरूम में होता है, जो क्लासरूम में होता है। जैसे कि आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, क्या आपको लेक्चर दिया जा रहा है टीचर की तरफ से, या डिस्कशन कराया जा रहा है, या एक्टिव लर्निंग कराया जा रहा है। स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, क्लास में स्टूडेंट का कितना इंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन है उस टॉपिक को लेकर के। इंटरेक्शन, टीचर का और स्टूडेंट का बीच का इंटरेक्शन लेवल क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चंस, फीडबैक, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो ये सब प्रोसेस में आता है, जो बेसिकली ये बताता है कि टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट से हम यहाँ क्या समझेंगे, ये क्लास में जो कुछ भी सीखने के बाद हमें जो नॉलेज मिला वो बेसिकली आपका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब होता है वो आउटकम या रिजल्ट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को शो करता है। इसमें बच्चे को कितना सीखने में आया, समझ में कितना आया, उसको कितना नॉलेज मिला, कितना स्किल हुआ, उसका एटीट्यूड कैसा चेंज हुआ। तो ये बेसिकली हम चेक करते हैं कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने रीच आउट किया या नहीं। हम फीडबैक देते हैं टीचर को कि क्या हम, जैसे कि स्टूडेंट को देख पा रहे हैं, वो अच्छे से अगर पढ़ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बट अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा, तो हम टीचर को फीडबैक देते हैं कि हाँ, हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया, हमें ये चीज़ को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। तो इवेलुएट करना कि वो टीचिंग मॉडल एंड स्टूडेंट लर्निंग में कितना सक्सेस हमें मिल पाया। तो ये जो 3P मॉडल है ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे 3 एलिमेंट जो कि प्रीसेज, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ये तीनों का तीनों इंटरकनेक्टेड है। अगर एक
एलिमेंट में हम चेंज लाए तो उसकी वजह से हमें दूसरे में उसका असर दिखाया जाएगा। इम्प्रूवमेंट, फोकस, ये 3 एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि टीचिंग प्रैक्टिसेस की हेल्प से हम कैसे हर एक स्टेज पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बेटर आउटकम आ सकता है। ये लर्नर सेंटर्ड होता है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि हम स्टूडेंट के नीड के बेसिस पे, स्टूडेंट के एंगेजमेंट के बेसिस पे हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो प्रीसेट जो होता है, जैसे कि मान लो एक टीचर है जो प्लान कर रही है एक लेक्चर दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, जहाँ पे वो स्टूडेंट का प्रायर नॉलेज को भी ध्यान में रखती है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखती है। तो ये क्या हुआ, ये प्रीसेज हुआ, जो सबका सब ये प्लान कर रही है टीचिंग होने से पहले कि मेरा टॉपिक क्या होगा, मैं कैसे लेक्चर दूंगी, स्टूडेंट्स का क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स को क्या पता है क्या नहीं। प्रोसेस क्या हो जाता है वहीं पे, प्रोसेस मतलब कि मैं इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाले पॉइंट को कैसे समझाऊंगी, ग्रुप डिस्कशन से समझाऊंगी या मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाने वाली हूँ, स्टूडेंट का एंगेजमेंट कितना रहेगा, और प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट कितना सीख पाए। ये मैं क्विज के हेल्प से, प्रोजेक्ट के हेल्प से और उनके नॉलेज के हेल्प से चेक कर सकती हूँ, उनका क्रिटिकल थिंकिंग चेक कर सकती हूँ। दैट इज द प्रोडक्ट जो कि मुझे बेसिकली आउटकम शो करेगा। तो ये जो मॉडल है ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है टीचिंग की भी, जिसमें हम प्रेपरेशन करते हैं, फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं क्लासरूम में, फिर हम उसका रिजल्ट देखते हैं जो कि बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड से बताया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3P मॉडल जो कि जॉन बिग्स ने दिया है। किसने दिया है, यहाँ पे भी बताया है मैंने, जॉन बिग्स ने दिया है 3P मॉडल, जो कि प्रीसेज में हम देखते हैं स्टूडेंट फैक्टर, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट का पहले नॉलेज देखेंगे, स्टूडेंट का मोटिवेशन है या नहीं, स्टूडेंट इस टॉपिक को जानना चाहते हैं की बात करेंगे। तो टीचिंग कॉन्टेक्स्ट में हम टीचिंग का ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, क्लाइमेट एथॉस, टीचिंग इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर, उसके बाद प्रोसेस में हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस से हम पढ़ा रहे हैं, क्या हमें क्या कौन सा प्रोसेस देना है, एंड प्रोडक्ट में हम लर्निंग आउटकम चेक करेंगे कि कितना उसको सीखने में आया, समझने में आया, और उसके बेसिस पे हम फीडबैक भी वापस करेंगे। ठीक है, क्या आया समझ में, क्या नहीं समझ में आया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है कि 3P मॉडल जो है ये जॉन बिग्स के द्वारा दिया गया है। जॉन बिग्स ने एक आपका प्रीसेज का पॉइंट दिया है जो हमेशा बिफोर क्लास किया जाता है, बिफोर क्लास, जो कि आपका 2 पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा और एक आपका स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। फिर आता है आपका प्रोसेस वाला पार्ट। प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि हम किस प्रोसेस में, मतलब जो प्रोसेस हम जो नॉलेज दे रहे हैं उसको लेक्चर के हेल्प से देंगे, प्रेजेंटेशन के हेल्प से देंगे, डिबेट के हेल्प से देंगे, डिस्कशन के हेल्प से देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस के बाद आता है आपका प्रोडक्ट जो कि बेसिकली आपको शो करता है आउटकम, जो कि आपका बताता है कि हाँ ये क्लास को अटेंड करने के बाद मुझे कितना बेनिफिट हो पाया है। ठीक है, जो कि आपका प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। तो ये 3 पॉइंट है जो कि प्रीसेज, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, याद रखना। यहाँ पे अगर जैसे कि मैंने टीचर का बात किया है तो टीचर का प्रीवियस नॉलेज, टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर को उस टॉपिक में कितना आता है कितना नहीं, टीचर का एक्सपीरियंस क्या है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्टूडेंट मोटिवेटेड है या नहीं वो टॉपिक को जानने में, उसका नॉलेज कितना है पहले से, उनका एबिलिटी है या नहीं जानने का, ये देखते हैं। तो ये बेसिकली आपका 3P मॉडल है जो आपका टीचिंग में नया मॉडल इंक्लूड किया गया है NTA की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। कहीं कुछ डाउट होने से डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपको हेल्प किया जाएगा। तो 3P मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।